वेलकम टू आरबी एडुकेयर। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 11th स्टैंडर्ड का एक टॉपिक जिसका नाम है डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस, है ना। ये 4th चैप्टर है, डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस 11th स्टैंडर्ड में। ओके, और ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चन इस पर एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। और दूसरी बात यह है ये टॉपिक इंडिपेंडेंट है बाकी सारे टॉपिक्स पे, मतलब कि जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे बाकी सारे टॉपिक्स में इससे रिलेटेड कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग अलग से पढ़ सकते हैं। इसके लिए मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया, ओके। और ये इजी भी है, आप समझ सकते हो, और स्कोरिंग भी है क्योंकि इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं डिटरमिनेंट की बात करूं तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिसेस ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है प्रीवियस स्टैंडर्ड में, है ना। तो डिटरमिनेंट को हम कैसा डिनोट करते हैं, ऐसा डिनोट करते हैं, राइट, वर्टिकल लाइन से। और मैट्रिसेस को कैसा डिनोट करते हैं हम लोग, स्क्वायर ब्रैकेट से, है ना। इसके अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, राइट। इसके अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट्स। समझो कि मैं ए बी सी डी से नाम देता हूं इसको, है ना। अब देखो डिटरमिनेंट की अगर मैं बात करूं तो जो मेथड था, ये डिस्कस किया गया था। दिस मेथड वाज डिस्कस्ड बाय टू जर्मन मैथमेटिशियन। नाम था उनका G.W. लिबनिट्ज एंड क्रैमर्स। क्रैमर्स रूल ऑलरेडी आपने पढ़ा रहेगा, राइट। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए आपने क्रैमर्स रूल यूज किया रहेगा, है ना। 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा ही रहेगा, ऑफकोर्स। ओके, तो ये किसके लिए किया गया था, सीधी बात है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, है ना। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या क्रैमर्स रूल डिस्कस किया है लोगों ने, ठीक है। देखते हैं कैसे सॉल्व करता है। देखो ऑलरेडी हमें पता है, सॉल्व करने आता है, राइट। क्रैमर्स रूल हमने सीखा है 10th स्टैंडर्ड में। तो यहां पे नया क्या है, देखो अगर हमने अभी तक जो सीखा है उसके बारे में डिस्कस करूं मैं, बेसिक्स। तो क्या था हमारे पास, डिटरमिनेंट था। हमने 2x2 का डिटरमिनेंट निकालने सीखा था, राइट। जैसे कि मैं अगर इसमें अंदर लिखूं ए बी सी डी, 4 एलिमेंट्स है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, है ना। और जो वर्टिकल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम, राइट। इसमें रो 1 रो 2 एंड कॉलम 1 कॉलम 2, है ना। 2 कॉलम है और 2 रो है। तो इसका ऑर्डर क्या है, पहले नंबर ऑफ रो लिखते हैं और उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स, बीच में क्या डालते हैं, क्रॉस। तो ये क्या बन जाता है, 2x2। इसका मतलब क्या है, ऑर्डर। सो ऑर्डर ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज 2, है ना। तो हमने 10th स्टैंडर्ड में ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट निकालना सीखा था। 11th स्टैंडर्ड में हमें ऑर्डर 3 का निकालना है, मतलब 3x3 आपको डिटरमिनेंट दिया रहेगा और उसका डिटरमिनेंट निकालना है, और उसके बेस पे जो भी इवैल्यूएशन रहेगा वो सब हमें करना है, वो सब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है ना। मतलब जो हमने अभी तक सीखा है वो तो हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्रैमर्स रूल में पढ़ा था, राइट। यहाँ पे हम लोग डिटरमिनेंट अलग से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। डिटरमिनेंट में सिर्फ उतना ही नहीं था जितना आपने पढ़ा था, और भी है, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट तो ऑफकोर्स आपको निकालने आता ही रहेगा, है ना। इसमें 2 डायगोनल होते हैं, एक होता है ए और एक होता है ए, राइट। देखो जो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है उसको हम बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। क्या बोलते हैं, और जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, लैगिंग डायगोनल, राइट। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, जैसे कि अगर इसका डिटरमिनेंट निकालना है मुझे तो क्या करते हैं हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ दिस लीडिंग डायगोनल एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ लैगिंग डायगोनल एलिमेंट्स, हमेशा। इसीलिए देखो आपके मन में क्वेश्चन आया, मतलब दिमाग में एक क्वेश्चन सवाल आया रहेगा कि हमेशा इसको प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट करके माइनस इसको करते हैं, क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं क्योंकि ये लीडिंग डायगोनल होता है और ये लैगिंग डायगोनल होता है, ठीक है ना। तो क्या है इसका मतलब, प्रोडक्ट ऑफ, डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे इसका, प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ लैगिंग डायगोनल एलिमेंट। समझा आपको, इसका मतलब क्या,
प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगोनल में क्या है, ए डी, सो ए और डी का मल्टीप्लाई कर दो माइनस प्रोडक्ट ऑफ लैगिंग डायगोनल एलिमेंट, सो सी और बी है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और माइनस, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट। ये था 2x2 का डिटरमिनेंट जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में सीखा था, राइट। तो मैंने यहाँ पे 2-3 एग्जांपल लिखे हैं, सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, हमारा रिवीजन भी हो जाएगा फटाफट, है ना। इसको मैं रफ कर दूं, ओके। देखो फर्स्ट वाला अगर देखोगे तो फटाफट आप सॉल्व कर सकते हो यहीं से, 7 इंटू -3 है ना, इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, 7 इंटू -3 माइनस 4 इंटू 9, राइट। 7 इंटू -3 फिर माइनस पहले से आता है, माइनस 4 इंटू 9, मैं यहां पे लिख देता हूं। देखो इसका डिटरमिनेंट क्या निकलेगा, a इंटू डी माइनस बी इंटू सी। देखो माइनस पहले से आता है तो माइनस यहां पे पहले से आया, एंड देन 4 इंटू 9 है ना, तो कितना आएगा, -21 माइनस 4 9 जा 36, कितना हो जाएगा 7, एंड दिस इज 5, राइट। साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर माइनस, ऐड हुआ है ना, जब माइनस माइनस होता है तो ऐड होता है, राइट। हो गया, इसका क्या आंसर -57 है, राइट। अगर इसका सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, सिंपल cos इंटू cos थीटा इंटू cos थीटा, एंड देन माइनस पहले से रहता है, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। देखो माइनस पहले से रहता है और माइनस यहां पे है इंटू दिस साइन थीटा, समझे। तो क्या मिला, cos इंटू cos थीटा कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, एंड दिस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, राइट। तो इसका आंसर कितना आया, 1 आया, समझे। थर्ड वाला कैसे करेंगे, देखो थर्ड वाला कैसे करेंगे, क्या है यहां पे, 4 इंटू 7 माइनस पहले से आता है, दिस इंटू दिस, मतलब -2i इंटू आई। ये आई क्या होता है, आई इमेजिनरी नंबर होता है ना। आई किसको डिनोट करता है, इमेजिनरी नंबर को डिनोट करता है, राइट। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ेंगे ना तो वहां पे इमेजिनरी नंबर पढ़ेंगे अच्छे से, और पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा वहां पे, ठीक है ना। तो इमेजिनरी नंबर एक बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th स्टैंडर्ड में, है ना। उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर करके अलग से चैप्टर हमें दिया गया है, उसमें हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। बट फिलहाल आपको मैं बता दूंगा शॉर्ट में, तो क्या होता है, i इंटू आई स्क्वायर होता है, और उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, -1 होता है। तो i का वैल्यू क्या होगा, √(-1), राइट। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। चाहिए तो इसको टॉप मार्जिन में आप लिख सकते हो। अब क्या होगा, 4 इंटू 7 कितना होगा, 28, माइनस माइनस प्लस 2i इंटू आई इज हाउ मच, आई स्क्वायर, समझे। तो कितना हो गया, 28 माइनस 2, और आई स्क्वायर कितना होता है, -1, समझे। सो 28 दिस माइनस माइनस प्लस 2 कितना हो जाएगा, 30, समझे। सो इसका आंसर कितना है, 30 है, राइट। तो ये था 2x2 का हमने देखा कि डिटरमिनेंट कैसे निकालने का, राइट। सो 2x2 मैट्रिक्स अगर हमें कोई भी दिया रहेगा तो उसका डिटरमिनेंट निकालना हमें पहले से ही आता है, राइट। हमारा यहाँ पे रिवीजन हो गया। तो 11th स्टैंडर्ड में नया क्या है, 3x3 का डिटरमिनेंट निकालने हमें आना चाहिए, वो हम लोग सीखते हैं इसके बाद। सो गाइस, ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को निकालने से पहले अगर हम ये समझे कि डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 को डिनोट कैसे करते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो वो देखते हैं पहले। देखो डिटरमिनेंट तो ऐसे डिनोट किया जाता है, हमें पता है, राइट। इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट किए जाते हैं, ठीक है, याद रखो ये स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। तो ठीक है, मैंने सबको ए कर दिया, राइट। 3 ऑर्डर मतलब क्या, 3 रो है और 3 कॉलम है, समझे। मतलब क्या कि 3x3 का एक डिटरमिनेंट है,
राइट। तो हमारे पास यहां पे कितने हैं, 3 रो हैं और 3 कॉलम है, राइट। इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3, है ना। अब बताओ, मैंने बोला कि डिटरमिनेंट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है, तो मैंने सबको कर दिया। तो क्या ये हमेशा सेम रहेंगे? देखो यहां पे मैंने एग्जांपल लिया, क्या सेम है हमेशा? नहीं ना। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? इन जनरल अगर मैं बात करूं तो इसके जो अंदर एलिमेंट्स होते हैं उसको डिफरेंशिएट करने का एक सबसे इजी मेथड ये है कि उसका कौन सा रो है और कौन सा कॉलम है वो डिसाइड कर लो पहले। क्या बोला मैंने? उसका कौन सा रो और कौन सा कॉलम है वो डिसाइड कर लो। मतलब क्या, अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं तो इस एलिमेंट का ये एलिमेंट कौन से रो में है और कौन से कॉलम में है? फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, राइट। देखो एक कॉलम 1 है, एक कॉलम 2 है और एक कॉलम 3 है, राइट। ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। तो एक कौन से रो और कौन से कॉलम में है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। पहले रो को लिखेंगे बाद में कॉलम को लिखेंगे, ठीक है। ये स्टैंडर्ड नोटेशन होता है, पहले रो को लिखेंगे बाद में कॉलम को लिखेंगे। ये कौन सा रो कौन से कॉलम का है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का है, राइट। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। समझे? तो इन जनरल डिटरमिनेंट को हम लोग ऐसा डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको एक लाइन में अगर लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं? देखो सारे एलिमेंट्स हम लोग कैपिटल स्मॉल ए से डिनोट किए हैं, राइट। सबका रो और पहले रो लिखे हैं बाद में कॉलम नंबर लिखे हैं, राइट। इसके अंदर क्या है, पहले रो नंबर लिखे हैं बाद में कॉलम नंबर लिखे हैं, राइट। तो रो नंबर को मैं आई से डिनोट करूंगा और कॉलम नंबर को मैं जेड से डिनोट करूंगा, समझे। तो ये डिटरमिनेंट बन गया इन जनरल, है ना। अब ए आई और जे कहां से कहां तक गया? 1 से स्टार्ट हुआ था बट एंड कहां तक हुआ था इसका? आई का 3 पे हुआ, राइट। मैक्सिमम अगर आई का वैल्यू अगर आप देखो फर्स्ट जो नंबर है वो आई डिनोट कर रहा है ना। तो मैक्सिमम कितना है? 3 है। तो इसका नंबर ऑफ रोज कितने हैं इसमें? 3 है ना। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? तो जे को देखो सेकंड वाला तो भी 3 है, राइट। तो 3 है। मतलब कि नंबर ऑफ रोज को मैं m से डिनोट करूंगा और नंबर ऑफ कॉलम्स को मैं किससे डिनोट करूंगा? n से डिनोट करूंगा, समझे। तो a इन जनरल नोटेशन है ना। यहां पे m क्या है? नंबर ऑफ रोज, n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, यहां पे m 1 से शुरू हुआ था और n भी 1 से शुरू हुआ था, 0 से क्यों नहीं शुरू हुआ? माइनस में क्यों नहीं गया? क्योंकि नहीं हो सकता, है ना। 0 मतलब क्या है कि आप 0 रो और 0 कॉलम की बात कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। एटलीस्ट 1 रो 1 कॉलम तो रहेगा ही रहेगा। इसके लिए हमेशा मिनिमम वैल्यू जो आई का होता है 1 होता है और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है आई का? नंबर ऑफ रोज तक जा सकता है ना, क्योंकि आई क्या डिनोट कर रहा है? रोज डिनोट कर रहा है, राइट। तो आई का जो मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 1 होगा और कहां तक जा सकता है वो? m तक जा सकता है, मतलब नंबर ऑफ रोज तक जा सकता है। j का वैल्यू कितना होगा? मिनिमम 1 होगा, सेम। और मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? नंबर ऑफ कॉलम्स तक, है ना। तो n। सो गाइस दिस इज द इन जनरल नोटेशन ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। इसे आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस भी, उसमें भी हम लोग ये इन जनरल नोटेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूं, आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया रहेगा, ओके। चाहिए तो ये देखो, जो इंपॉर्टेंट है ना उसको मैं ऐसा मार्क करता हूं और इसे आप टॉप मार्जिन पे लिख सकते हो, ठीक है। देखो हमने अभी क्या डिस्कस किया? इन जनरल नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स, है ना, या फिर डिटरमिनेंट। बट हमारा टॉपिक क्या है डिस्कशन का? डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 हमें फाइंड आउट करना है। ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट हमारे पास है, तो इसका डिटरमिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। देखो इसको मैं डिनोट करता हूं डी से, इसका मैं डिटरमिनेंट डिनोट करता हूं डी से, या फिर इसको आप डेल्टा से भी डिनोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है। तो इसमें कितने रोस हैं? 3 रोस हैं। कितने कॉलम्स है? 3 कॉलम्स है। सो टोटल 3 + 3 6 है ना। तो 6 मतलब क्या कि टोटल 6 वेज, 6 तरीके हैं जिससे हम लोग डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं इसका। टोटल कितने तरीके हैं? 6 तरीके हैं जिससे हम लोग इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, है ना। तो वो 6 तरीके में कौन सा तरीका बेस्ट होगा वो हम लोग डिसाइड करेंगे क्वेश्चन देख के, ठीक है। वो जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब वहां पे देखेंगे। ओके, तो ये 6 तरीके जो मैंने डिस्कस किए, इसमें से ये 6 तरीके कैसे काम करते हैं वो सब सेम है ना। तो अगर मैं एक तरीका कोई डिस्कस कर लूंगा तो बाकी आप 6 तरीके अपने आप समझ जाओगे, ठीक है। तो अगर मैं एक तरीका डिस्कस करूं तो देखो, मैं फर्स्ट रो को कंसिडर कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? फर्स्ट रो को कंसिडर कर रहा हूं, है ना। मैंने बताया 6 तरीके हैं, 3 रो 3 कॉलम है। तो मैं फर्स्ट रो को कंसिडर कर रहा हूं, मतलब क्या कि मैं डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर रहा हूं अलोंग फर्स्ट रो, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, A11 है ना, पहला क्या है एलिमेंट। तो पहला हम लोग इस रो को कंसिडर करके हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्या है? A11 है, राइट। तो A11 को आप लिख लो इनटू डिटरमिनेंट, है ना। ए डिटरमिनेंट 3 × 3 नहीं रहेगा, ए डिटरमिनेंट 1 कम हो जाएगा, मतलब क्या रहेगा? 2 × 2 का रहेगा। और 2 × 2 का डिटरमिनेंट तो हमें फाइंड आउट करने आता है ना। फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? A12, उसको लिख लो आप। इसको मैं थोड़ा इधर लिखता हूं, ठीक है। क्या लिखा था मैंने? A11 देन A12, राइट, एंड देन क्या है? A13। देखो ध्यान से देखो, शॉर्टकट वे में समझ जाएगा आपको कि डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 को कैसे फाइंड आउट करने का, ठीक है ना। अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो एक बार में समझेगा आपको, ठीक है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है ना। बहुत लोगों को जल्दी समझता भी नहीं, और ये आपको निकालने आना चाहिए, क्योंकि आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो गलती फ्रिक्वेंटली इससे हो जाती है। मतलब ज़्यादा लोग से, बहुत लोग, मतलब आपसे सीनियर लोग भी रहेंगे ना, अगर 12th वाले भी रहेंगे तो उनसे भी गलती होती है इससे, ठीक है। तो आप इसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका इस पर हाथ बढ़ जाएगा, है ना। और प्रैक्टिस से ही आपका ये जो शॉर्टकट है, ये इस शॉर्टकट तो नहीं है ना, ये इन जनरल मेथड है। शॉर्टकट भी मैं बताऊंगा, बट प्रैक्टिस से ही आपको इससे मतलब जो आंसर मिलेगा वो सही मिलेगा, ठीक है। तो ये जो मैंने खाली डिटरमिनेंट रखा है इसके अंदर क्या रहेगा? सवाल ये बनता है ना। तो जो खाली रखा है इसके अंदर क्या रहेगा पता है? देखो A11 लिया है ना मैंने यहाँ पे, तो A11 का रो A है और कॉलम A है ना। A11 का रो A है और कॉलम A है। इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ दो, बचा क्या? इसको लिख दो यहाँ पे, है ना। तो क्या बचा? A22, A23 एंड देन A32 एंड देन A33। समझा? सेम यहां पे A12 है ना, इसके कॉलम और इसके रो को छोड़ दो, समझ रहे हो? तो क्या बचा? A21, A23, A31, A33, है ना। A13 है, A13 के कॉलम, A13 के रो को छोड़ दो, बचा क्या? A21, A22 एंड देन A31, A32। समझा? ये हो गया, ये हमारा हो गया क्या? 2 × 2 का सारा मैट्रिक्स। अब हमें साइन डिसाइड करना है। देखो इसको जोड़ने के लिए कुछ साइन होता है ना, एक ये सारे जो टर्म्स हैं इनको कैसे जोड़ोगे आप? कोई ना कोई साइन के थ्रू, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्या होगा, तो वो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे वो अब देखते हैं, ठीक है। तो इसका साइन क्या आएगा वो देखते हैं, फिर इसका साइन क्या आएगा वो देखते हैं, फिर इसका साइन क्या आएगा वो देखते हैं, है ना। देखो A12 जो भी रहेगा माइनस रहेगा तो माइनस मतलब रखेंगे, मतलब जो भी रहेगा यहाँ पे वो लिखेंगे, ठीक है, सब में वैसे। बट ये जो साइन की बात कर रहा हूं मैं, ये हमेशा फिक्स रहेगा और ये हर एक के लिए डिफरेंट रहेगा,
बट मेथड सेम रहेगा, है ना, वो मेथड हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसका साइन आप कैसे डिसाइड करोगे, -1 हमेशा क्या करोगे आप, -1 सो -1 आई प्लस जे। आई प्लस जे मतलब रो और कॉलम नंबर, रो नंबर क्या है 1 है, कॉलम नंबर क्या है 1 है, तो -1 + 1 कितना हो जाएगा, -1/2। सो -1 का स्क्वायर कितना होता है, +1। मतलब क्या कि ये इसका साइन क्या आया, प्लस आया। समझा आपको, इसका साइन क्या आया, प्लस आया। ठीक है, इसका साइन देखते हैं, सेम -1 आई प्लस जे। तो -1 आई क्या है, 1 है, और जे क्या है, 2 है ना, 1 2, तो कितना आएगा, -1/3। इसका मतलब कितना आएगा, -1। मतलब क्या, इसका साइन कितना आया, माइनस आया, है ना, तो यहां पे क्या रहेगा, माइनस रहेगा। समझा, सेम यहां पे भी डिसाइड कर लो आप, क्या रहेगा यहाँ पे, -1 आई प्लस जे। तो आई क्या है, 1 है, और जे क्या है, 3 है। सो -1/4 कितना हो गया, +1। मतलब क्या, इसका साइन आया, प्लस आया। समझा, देखो इस तरह से हम लोग साइन डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर मैं साइन फिक्स, अगर मैं बोलूं सबका साइन कैसे डिसाइड करोगे, तो अगर ऐसा रहा सिचुएशन तो सिंपल है यार। देखो 1 + 1 2 होता है ना, तो -1/2 क्या होगा, प्लस होगा। यहां पे प्लस आया, फिर यहां पे माइनस आया, 3 हो गया ना, -1/3 माइनस हो जाएगा, फिर यहां पे प्लस आएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, -1/4 कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस प्लस आया, फिर से यहां पे माइनस आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। प्लस से शुरू करो और ऑल्टरनेट करते जाओ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। समझा, तो इस तरह से हम लोग साइन डायरेक्टली बिना ये सब किए हम लोग डायरेक्टली डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ए होता है, ऐसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। मैंने एग्जांपल लिखा है वहां पे, सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे आंसर हमें मिलता है। ठीक है, तो सेम मेथड हम लोग सेम अप्रोच फॉलो करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, मतलब क्या कि मैं इसको रफ कर देता हूं और उसके बाद वापस मैं इसको लिखूंगा। ठीक है, देखो इसका डिटरमिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सॉल्यूशन लिख रहा हूं डायरेक्ट में। क्या था, मैं फाइंड आउट कर रहा हूं डिटरमिनेंट अलोंग फर्स्ट रो, जैसा हमने यहां पे किया है ना। तो एक वे है, टोटल ऐसे कितने हैं, 6 वेज पॉसिबल है ना, और सारे वेज का मेथड यही है। मतलब क्या, आपने रो 1 लिया तो रो 1 को ऐसा सॉल्व किया, आप कॉलम 2 लेके भी सॉल्व कर सकते हो, डिटरमिनेंट का आंसर आपको सेम मिलेगा। बट फिर कॉलम 2 के लिए भी आप ऐसा ही करोगे जैसा इसमें आपने किया है, मतलब साइन भी उसी तरफ से डिसाइड करोगे, और ये जो मैंने लिखा है डिटरमिनेंट के अंदर, ये भी उसी तरह से डिसाइड करोगे आप। ठीक है, तो यहां पे हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। देखो पहले क्या लिखो आप, सिंपल है ना, यहाँ पे +A11, तो +3, इसके रो इसके कॉलम को छोड़ो, बचा क्या, 1 -2 3 -1, है ना। देन -4 एलिमेंट है और पहले से -1 आता है ना। देखो फर्स्ट रो के थ्रू फाइंड आउट कर रहा हूं ना मैं, तो ये तो मेथड सेम ही रहेगा, राइट। और ये नहीं भी देखूं तो भी मैं यहां से डिसाइड कर सकता हूं, क्यों, -4 का कौन सा एलिमेंट है, -4 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है ना। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब 1 + 2 3, -1/3 माइनस होता है, तो यहां पे माइनस आना ही है। समझे क्या, साइन तो फिक्स हो जाएगा ना यार, एक बार आपको याद हो जाएगा, डिसाइड कर लोगे तो साइन फिक्स हो जाएगा अपने आप, है ना। तो अगर आपको चाहिए तो साइन में फिक्स यहां पे करके, तो कोई भी 3 × 3 का, देखो प्लस से शुरू होगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से साइन होता है, सिंपल। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, सिंपल है, इसके कॉलम इसके रो को छोड़ो, है ना, इसके कॉलम इसके रो को छोड़ो, बचा क्या, 1 -2 2 -1, सो 1 -2 2 -1, एंड देन 5 का साइन क्या आता है, प्लस आता है, राइट। तो इसके कॉलम और इसके रो को छोड़ दो, बचा क्या, 1 1 2 3 1 1 2 3,
है ना। अब हमें 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट तो फाइंड आउट करने आता ही है, सिंपल है, कर लो फटाक से। सो +3, 1 इंटू -1, माइनस पहले से होता है, 3 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -6, समझे। देन माइनस इंटू माइनस +4, 1 इंटू -1, है ना, फिर माइनस बीच में आता है, एंड देन 2 इंटू -2, है ना, तो कितना आएगा, -4 आएगा, समझा। +5, 1 इंटू 3, एंड देन 2 इंटू 1, -2 इंटू 1 कितना होता है, 2 होता है ना। माइनस बीच में आता है, याद रखो, मैं बार बार बता रहा हूं। अगर आप डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, आप उसको लिखो, टर्म्स को लिखो प्रॉपर, ठीक है, तो आप कर सकते हो, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा स्टेप जाएगा उसमें, है ना, बट आंसर करेक्ट मिलेगा। एट द एंड हमें आंसर करेक्ट चाहिए, क्योंकि हमें मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो +3, सो -1 माइनस +6 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना, सॉरी 5 हो जाएगा, राइट। एंड देन दिस माइनस +4, राइट, +5, 3 - 2 इज 1, ठीक है। तो +3, ये कितना हो गया, 5 +4, 4 - 1 3 +5, ठीक है। तो कितना आएगा, 15 आएगा, +12 आएगा, +5 आएगा। सो 15 + 12 इज नथिंग बट 10 + 10 20, 27 + 5 इज 32, ठीक है। तो इसका आंसर हमें कितना मिला, 32 मिला, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट किया कैसे, डिटरमिनेंट अक्रॉस फर्स्ट कॉलम। इसका डिटरमिनेंट हमने कैसे फाइंड आउट किया, फर्स्ट रो फाइंड आउट किया, है ना। इसका डिटरमिनेंट हमने कैसे फाइंड आउट किया, अक्रॉस फर्स्ट रो। सो मैं यहां पे लिख देता हूं, डिटरमिनेंट अक्रॉस फर्स्ट रो, हमने इसका फाइंड आउट किया तो हमें आंसर कितना मिला, 32 मिला, राइट। एक वे था, एक वे और देखते हैं, सेकेंड वे देखते हैं, है ना, देखते हैं आंसर सेम मिलता है कि नहीं। और सेकेंड वे क्या है, कुछ अलग नहीं है, आप फर्स्ट रो से फाइंड आउट किया हो ना, आप कोई और दूसरा रो या दूसरा कोई कॉलम लेके फाइंड आउट करो, देखो आंसर सेम मिलता है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूं, कोई और डिफरेंट रो या फिर डिफरेंट कॉलम लेके सॉल्व करता हूं, देखते हैं आंसर सेम मिलता है कि नहीं। हम लोग क्या करते हैं ना, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं अक्रॉस थर्ड रो, ठीक है। हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, डिटरमिनेंट अक्रॉस थर्ड रो, ठीक है। तो कैसे करोगे आप, जो है वो लिख दो, सिंपल है ना। 2 है तो 2 लिख दो, फिर उसके बाद 3 है तो 3 लिख दो, फिर उसके बाद -1 है तो -1 लिख दो, फिर उसके बाद, है ना। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 रहेगा, जो हमें पता है ऑलरेडी, लिख दे रहा हूं बार बार, है ना, याद हो जाएगा। इसके अंदर एलिमेंट्स कैसे पता चलेंगे हमें, सिंपल है ना यार। क्या करोगे आप, देखो 2 है ना, तो 2 के रो को छोड़ो और 2 के कॉलम को छोड़ो, समझ रहे हो। तो बचा क्या, -4 5 1 -2, लिख दो यहां पे, -4 5 1 -2। फिर 3 है ना, तो 3 के रो को छोड़ो और 3 के कॉलम को छोड़ो, बचा क्या, 3 5 1 -2। सो 3 5 1 -2। फिर -1 है, -1 के कॉलम को छोड़ो और -1 के रो को छोड़ो, -1 के कॉलम को छोड़ो और -1 के रो को छोड़ो, तो बचा क्या, 3 -4 1 1, है ना। अब लास्ट क्या बचा है, इसका साइन डिसाइड करना है। साइन डिसाइडेड है, ऑलरेडी डिसाइडेड है कि नहीं, हमें पता है, इसका प्लस होता है, इसका माइनस होता है, इसका प्लस होता है, फिर से माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना, प्लस माइनस प्लस। तो इसका साइन ऑलरेडी डिसाइडेड है, मैं लिख देता हूं यहां पे, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, समझे, है ना। यहां पे अगर देखोगे तो क्या है, -1/3 + 1 कितना होता है, 4 होता है, मतलब प्लस। यहां पे अगर आप देखोगे तो -1/3 + 2 5 होता है, मतलब माइनस, है ना। यहां पे अगर आप देखो तो क्या है, -1/3 + 3 6, मतलब प्लस, राइट। तो प्लस माइनस प्लस यहां पे लिखा है ना, प्लस माइनस प्लस। अब तो सिंपल है यार, अब तो हमें आता है ऑलरेडी, है कि नहीं, सॉल्व कर सकते हैं फटाक से, देखते हैं। 2 -4 × -2 कितना होगा,
सॉरी +8, देन -1 इंटू 5 कितना होगा 5, -3, राइट, एंड देन दिस 3 इंटू -2 कितना होगा -6, -1 इंटू 5 कितना होगा 5, -1, 3 इंटू 1 3, माइनस पहले से होता है, और 1 इंटू -4 कितना होता है -4, ठीक है ना। ब्रैकेट का ध्यान देना, आप कहीं से भी अगर एक माइनस प्लस हो गया तो गलत हो गया हो, ठीक है, आंसर आपको गलत मिल जाएगा। तो 2 8 - 5 कितना होता है 3, -3, -6 - 5 -11, -1 3 + 4 कितना होता है 7, 2 इंटू 3 6 प्लस 33 -7 कितना हो जाएगा ये 6 - 7 कितना होगा -1, एंड 33 - 1 कितना होगा 32। देखो हमने फर्स्ट वे जो था उससे जब फाइंड आउट किया था तो हमें आंसर कितना मिला था 32 मिला था। फिर हमने सेकंड वे से ट्राई किया, सेकंड वे से भी हमने डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया, राइट, अक्रॉस थर्ड रो फाइंड आउट किया, राइट, सेकंड वे में, उसमें भी आंसर हमें 32 मिला। मतलब कि ऐसे टोटल कितने वेस हैं 1 2 3 1 2 3, सो 3 + 3 6 वेस हैं जिसके थ्रू अगर आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हो तो आंसर आपको सेम मिलेगा, है ना। तो ये वेस आप डिसाइड कैसे करोगे, क्वेश्चन पे डिसाइड करोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप कोई भी रो लिए होते, देखो जनरली क्या करते हैं लोग फर्स्ट रो को कंसिडर करते हैं, सॉल्व करते हैं, और आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो अगर आपको लगे कि कोई रो या कोई कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हैं तो आप उसको कंसिडर कर लो, क्योंकि आपको पता है कि वो भी एक वेज है डिटरमिनेंट का वैल्यू आंसर निकालने के लिए, और उससे भी आंसर हमें करेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो आप उस वे को कंसिडर कर लो और उससे क्वेश्चन को फाइंड आउट करने की कोशिश करो, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा हमारा आंसर 32 मिला, ठीक है। एक शॉर्टकट भी है इसको फाइंड आउट करने का जो आप एग्जाम में मोस्टली यूज नहीं करोगे, बट मैं आपको बता देता हूं। देखो एग्जाम में आपको यूज नहीं करना है इसे, आप वेरिफिकेशन के लिए आप जरूर यूज कर सकते हो, क्योंकि ये फटाक से आंसर आपको ला के दे देता है। एग्जाम में अगर आप करोगे तो आपको इसका मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो शॉर्टकट क्या है 3x3 मैट्रिक्स के लिए, बस बता रहा हूं मैं, शॉर्टकट फॉर 3x3 डिटरमिनेंट, सिंपल शॉर्टकट फॉर ऑर्डर 3 डिटरमिनेंट, ठीक है। इसी के लिए क्या करो आप, ये जो 3 रो है समझ रहे हो ना, इन तीनों रो का ऐसे लिखो, कोई भी 3x3 का डिटरमिनेंट निकालना रहेगा तो आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हो, कोई भी, ठीक है। मैं डायरेक्टली सॉल्व करके बता रहा हूं आपको। जो भी 3 कॉलम है, सॉरी ये कॉलम है ना, तो ये तीनों कॉलम को आप डायरेक्टली लिख लो यहां पे। सो 3 1 2 -4 1 3 एंड देन 5 -2 -1, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और दूर दूर लिखता हूं। ओके, अब क्या करो, ये जो फर्स्ट दो कॉलम जो है ना, इनको वापस लिखो आप। क्या है फर्स्ट 2 कॉलम 3 1 2 -4 1 3, समझा। इन 5 कॉलम हमारे पास हो गए, कितने हो गए 5 कॉलम, ठीक है। अब इन 5 कॉलम के आप कैसे ग्रुप बनाओगे, देखो यहां से शुरू करो, ऐसा ग्रुप बनाओ, समझ रहे हो, ओके। इनको मल्टीप्लाई करो आप, जो आपने ग्रुप बनाया इनको मल्टीप्लाई कर लो आप, तो यहां पे लिखूंगा चलेगा। तो मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 3 × 1 3 -3 प्लस, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको भी मल्टीप्लाई करना रहेगा ना, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो। सो -4 × -2 कितना हो जाएगा 8 × 2 16, देन प्लस 5 × 1 5 × 3 15, ठीक है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या करोगे, इसको प्लस करोगे। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। देखो यहां से शुरू करना है, समझे। फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा आपको, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करोगे माइनस करोगे, समझा।
इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमने क्या किया था, प्लस किया था, राइट। इन दोनों को करेंगे तो माइनस करेंगे, ओके। तो मल्टीप्लाई करो, आप क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 2 इंटू 5 10 प्लस 3 इंटू -2 -6 इंटू 3 -18। सो प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, -18। -1 इंटू 1 1 -1 इंटू 1 इज -1 -1 इंटू -4 इज +4 +4, ठीक है। यहां तो हमने ऐड किया, बट मैंने बताया सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो मैं क्या करता हूं, साइन माइनस का बाहर निकालता हूं कॉमन। तो मैंने क्या किया, इन तीनों को सब्ट्रैक्ट किया, जैसा मैंने आपको बताया। अब सिंपल है, अब इसको सॉल्व कर लो, क्या मिलेगा आपको, देखो 16 + 15 कितना हो जाएगा, 31, एंड 31 - 3 कितना होगा, 28, राइट, 28 होगा। माइनस 10 - 18 कितना होगा, -8 होगा, +4, है ना। तो 28 माइनस -8 + 4 कितना होगा, -4, एंड देन 28 + 4 कितना हो जाएगा, 32, ठीक है ना। तो देखो इससे भी आंसर हमें सेम मिला, 32, है ना, 32 32 32। तो ये थे हमारे मेथड्स और वेज थे जिसके थ्रू हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, ओके। एक क्वेश्चन जो मैंने यहां रफ कर दिया था, वो क्वेश्चन हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, ऑलरेडी एक्सरसाइज में है ये क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा सेम इसी से रिलेटेड, आप खुद से ट्राई करना और आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करना, ठीक है। आप ये 2 वे तो करना ही, और 1-2 और वे लेके सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। हमने रो को कंसिडर किया है ना, यहाँ पे आप कॉलम को कंसिडर करके सॉल्व करने की कोशिश करना, देखना आंसर सेम आता कि नहीं। और ये शॉर्टकट भी करना, क्योंकि इसका आदत अगर आपको रहेगा ना, तो आप क्या करोगे, देखो इतना बड़ा मेथड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था इन जनरल, है ना। अगर इसका आदत आपको रहेगा तो आप फटाक से आंसर को सॉल्व करके यहाँ पे बता सकते हो कि हाँ आंसर करेक्ट है कि नहीं है कि नहीं। तो एक क्वेश्चन मैं और लिख देता हूँ और आप उसको खुद से ट्राई करो, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, होमवर्क है, ठीक है, खुद से ट्राई करना है आपको, ओके। और आप इसमें कौन सा रो लोगे, फर्स्ट रो के थ्रू इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो कितना आता है, और उसको वेरीफाई करो आप सेकंड कॉलम को लेके कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप कैसे कैसे एक सेकंड रो को भी लेके सॉल्व करना, ठीक है। फर्स्ट रो के थ्रू अलोंग इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना, फर्स्ट रो के अलोंग, फिर सेकंड रो के अलोंग फाइंड आउट करना, फिर सेकंड कॉलम के भी थ्रू फाइंड आउट करना, एंड देन शॉर्टकट। इसको मैं इतना बेस आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 आपको आना ही चाहिए, है ना। अगर आप हाईएस्ट स्टैंडर्ड में भी जाओगे, 12th में जाओगे, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इसका। इंजीनियरिंग में कर जाओगे तो आपको उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे फटाक से आंसर आपको सॉल्व करके देना होता है। मतलब 3x3 के लिए मुझे नहीं लगता मतलब 30 सेकंड से ज़्यादा लगना चाहिए सॉल्व करने के लिए। मतलब ये तो मैंने ज़्यादा बता दिया, इससे भी फास्ट लोगों को सॉल्व करना होता है एग्जाम्स में। तो अगर आप ऐसा प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपको समझ गया कॉन्सेप्ट, अगर आप ऐसा करेंगे प्रैक्टिस, तो आपका जरूर आंसर करेक्ट मिलेगा और आपका प्रैक्टिस भी अच्छा हो जाएगा, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको डाउट है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, मेरे को कॉल कर सकते हो, और ये मेरा नंबर व्हाट्सएप पे भी है, आप यहाँ पे पूछ भी सकते हो, ठीक है। डाउट मैं आपका डाउट पर्सनली सॉल्व करके दूंगा, ओके। 7977421101, ठीक है। ये व्हाट्सएप पे भी नंबर है, आप वेबसाइट भी विजिट करके अपना डाउट लिख सकते हो, ठीक है, www.rbeducare.in, ओके। सो गाइस आई होप कि आपको अच्छा लगा रहा है वीडियो, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।